को कारण पूछ न लागे, अब कर कई बचन असुभागे। हाथी थे मम दुई बरदाना, मांगे आज समय से जाना। सोच विवश है पिता तुम्हारे, नहीं मुख से कछु वचन उतारे। पिताजी के तुम्हारे उदासी का कारण ये है, दो वरदान मुझे देने का वादा किया था, लेकिन वो वरदान मैंने तब नहीं मांगे। आज मेरा मौका लगा तब मैंने वरदानों को मांग लिया है। भगवान बोले मैया कब के कैसे वरदान? पिता ने कब वरदान देने का तुमसे वादा किया था? बोली बेटा देवासुर संग्राम में चीन का रहने वाला विद्युत जी है, जिसकी बहुत बड़ी सेना थी। उसने सेना को लेकर के देवराज इंद्र पर एक आक्रमण कर दिया और लड़ते लड़ते सारी सेना को प्राप्त कर दिया। तो जब ब्राह्मण पर कोई आपत्ति आती है तो क्षत्रिय का द्वार खटखटाता है। जहां भी पुराणों में देखो ब्राह्मणों पे जब कोई आपत्ति आई तो क्षत्रिय की शरण में गया, क्षत्रिय के द्वार का वो खटखटाया और आवाज दी। महाराज दशरथ के दरवाजे आज इंद्र देवता आ रहे हैं। तब सुरपति आब भई बुधारे, ये माता कैकेयी राम को कथा सुना रही है। ये वरदान कहाँ के धरोहर में रखे थे जो आज मांग लिए हैं। सुनो बेटा, तब सुरपति अब धई बुधारे, आई गए हैं दशरथ के द्वारे। मिटो जाति दे वन को अंशा, विद्युत जी है करे विध्वंसा। देखो विद्युत जी करे विध्वंसा। महाराज दशरथ ने कहा ए ब्राह्मण देवता, मैं सूर्य वंश का क्षत्रिय हूँ, तुम ब्राह्मण हो। क्षत्रिय तुमसे वादा कर रहा है तुम्हारे मार्ग को मैं निष्कंटक बना दूंगा और प्रातःकाल युद्ध स्थल पर युद्ध क्षेत्र में आकर तुम्हारी मदद करूंगा। महाराज दशरथ ने वचन दे दिया। इंद्र जी लौट गए अपने इंद्र स्थल पर। प्रातःकाल होते ही महाराज दशरथ अपनी सेना को तैयार करने लगे तो कैकेयी आगे आ गई। बोली महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले एक ब्राह्मण की मदद करने जा रहा हूँ। बोली महाराज कहीं मारे गए तो हमें विधवा होना पड़ेगा, इसलिए मैं रोक रही हूं, मत जाओ। तो दशरथ ने कितनी बढ़िया बात कही। दशरथ ने कैकेयी से कहा मैं तुम्हें बता रहा हूं, हर व्यक्ति को इस फिलॉसफी से अपने जीवन पर अमल करना चाहिए। ये सभी बच्चे अपनी श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ बोले ऐ प्रिय सुनो, दुनिया में किसी को आसन दे, मसल सदा मशहूर रही। मसल सदा मशहूर रही, विष दे दे मगर विश्वास न दे। ये मसल सदा मशहूर रही, विष दे दे मगर विश्वास न दे।
प्रिय ऐसा नहीं होगा। विष देना अच्छा है, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। महाराज ने अपनी सेना को सजवाया। कैकेयी ने कहा महाराज मानेंगे नहीं, तो अपने जनाने कपड़े बदल लिए, मर्दाने कपड़े पहन लिए, कमर में कटार बांध ली, रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाती हैं। रथ के पिछले हिस्से में बैठ गई। रामायण में कैकेयी को महारानी इसीलिए कहा गया, माताओं कौशल्या को महारानी नहीं कहा गया, सुमित्रा को महारानी कहकर संबोधित नहीं किया गया। कैकेयी को महारानी क्यों कहा गया? इसलिए कैकेयी के लिए लोगों ने कैकेयी को बदनाम तो किया, लेकिन विशेषता क्या थी आप देखिए। पिछले हिस्से में बैठ गई। महाराज ने रथाका सेना के समेत युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और पहुंचने के बाद युद्ध प्रारंभ कर दिया।